तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रुपीज में और पैसे में। रुपीज बड़ा है और किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा है। किलोग्राम और ग्राम में किलोग्राम बड़ा है। और 1 रुपए में 100 पैसे हैं। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। और उसके साथ ही साथ किलो की जब बात करते हैं, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब है 1000। तो यहीं से पता लग जाएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए। 1 किलो का मतलब ये 1000 है, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, बोलो। 1000 कितने मीटर हुए? 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1000। 1000, 1000। वैसे ही 1 किलोग्राम जो आएगा, 1 किलोग्राम, इसमें कितने ग्राम होंगे? ऐसे लिखा है 1 किलोग्राम। तो 1 किलो का क्या मतलब है? ये तो लिखा था हमने, किलो का क्या मतलब है? 1000। हाँ, तो 1 किलो का मतलब 1000 और उसके आगे जी लगा ग्राम, तो बन गया 1000 ग्राम। ओके। तो 1 किलोग्राम हो गया 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर। 1 किलो का मतलब 1000 है, बस इतना सही है। इसी तरह से 1 किलो लीटर आए तो के एल, किलो लीटर। तो कितने लीटर होंगे इसमें? 1000। 1000 लीटर। कितनी सिंपल सी बात है। 1 किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब ही 1000 होता है। ठीक है, उसके साथ लीटर लगाएंगे तो 1000 लीटर हो गया। 1 किलो लीटर 1000 लीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो इस तरह से आपने ये चीज ध्यान रखनी है पहले तो, क्वांटिटी कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी पॉइंट्स में कैसे निकालते हैं। अब इसको रुपीज को पैसे में या पैसे से रुपीज में कन्वर्ट जब करना है तो पॉइंट कहाँ लगाना है। तो जितनी जीरो उतना ही डेसिमल लगता है, उतने ही प्लेस में डेसिमल लगेगा। जैसे यहाँ पर पैसे में बात करें, रुपए से जब पैसे बना रहे हैं तो कितनी जीरो आ रही हैं? 2 जीरो आ रही हैं। तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट होंगी। जब रुपीज और पैसे लिखेंगे हम तो उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगी। इसी तरह से किलोमीटर और मीटर की जब बात कर रहे हैं तो 1000 आ रहा है, इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 30 आ रही हैं। ये 3 जीरो हैं। 1 किलोग्राम से ग्राम बनाया या 1 किलो लीटर से लीटर बनाया, इसमें 30 आ रही हैं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। करके देखते हैं इसका। जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसमें बोला है कि इस पैसे को रुपए में बदलो। पैसे को रुपीज में बदलना है। इसमें 75 पैसे है। ये आपकी एक्सरसाइज में ही है, यहाँ पर क्वेश्चंस वही ले रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है ये, 8.4 एक्सरसाइज का। तो 75 पैसे को रुपीज में बदलना है। तो रुपीज जब भी बनाने हैं आपने, तो उसमें हमने बोला अभी पीछे ही कि रुपए से पैसे बनाते हैं तो कितनी जीरो आती हैं। इसमें कितनी जीरो आ रही हैं? सर 2। टू जीरोज आ रही हैं यहाँ पर। तो हम जब यहाँ पर इससे पैसे से रुपए बनाएंगे तो 2 से पहले डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 अंकों से पहले, 2 डिजिट से पहले। ये था 5 और 7, दो ही तो डिजिट्स हैं, तो उससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। उससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये बन गया 0.75, ये रुपीज बन गए। समझ गए? छोटी क्वांटिटी थी ये पैसे, उससे हम बड़ी चीज बना रहे हैं रुपए। तो पॉइंट को हमने लगाना है कितने पीछे लगाना है, जितनी हमने जीरोस देखी थी पीछे। तो यहाँ पर 2 जीरो देखी थी रुपए पैसे में, तो 2 अंकों से पहले, 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है। किलोमीटर मीटर की जब बात करेंगे तो 3 डिजिट से पहले। तो इस तरह से चलेगा। अब इसमें देखो, यही इसका ई पार्ट, फर्स्ट का ही ई पार्ट जो है उसमें लिखा है 725 पैसे, 725 पैसे। तो इसमें क्या करेंगे? रुपीज बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे पॉइंट? कितने अंकों से पहले सर नितिका? आगे। नितिका कितने अंकों से पहले पॉइंट लगाएंगे? हमेशा 2 अंकों से पहले ही लगना है। रुपए पैसे में जब भी बात करें तो 2 अंक ही आएंगे, 2 डिजिट्स होंगी बस पॉइंट से, पॉइंट के बाद। कहाँ लगेगा तो पॉइंट?
ये था 725, कहाँ लगाना पॉइंट? सर 7 और 2 के बीच। 7 और 2 के बीच में। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स रखनी है, ठीक है। जब भी रुपीस बनाने हैं हमने पैसे से, तो उसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ भी ऊपर भी 2 ही डिजिट्स थी, बस इतना सा है। समझ गए? बाकी कर लोगे इसके इसी तरह से। नेक्स्ट Yes, इसका sir. डी पार्ट भी देख लो एक और। इसमें लिखा है 50 रुपीज, 50 रुपए, और साथ में लिखा है 90 पैसे, 90 पैसे। तो इसमें रुपीस बनाने सारी, तो ये पैसे, बाकी तो रुपीस पहले ही हैं। तो पैसे ये 90 पैसे हैं, 90। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 90, 2 ही तो डिजिट्स हैं ये, तो इसी से पहले लगेगा ना। और इससे पीछे क्या आएगा? इससे पीछे ये रुपीस थे ही थे। क्या कितने रुपीस थे? 50. वो आ जाएगा 50, तो 50.90 हो गया। तो इस तरह से करने हैं, बाकी आपने खुद करने इसके 2 पार्ट्स और बचे। तो ये आपने देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। इसमें किलोमीटर और किलोग्राम की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। यहां पर आपको किलोमीटर बनाना है इसको, किलोमीटर। इसका सी पार्ट सबसे पहले देखते हैं। सी, इसमें लिखा है 8888, 8888, 8888 मीटर। अब इसका बनाना है हमें किलोमीटर। किलोमीटर में कितने डेसिमल से पहले, कितने डिजिट से पहले लगता है डेसिमल किलो में? यहाँ देख लो कितनी जीरो आ रही थी किलो की जब भी बात कर रहे थे हम। Sir, 3. तीन, 3 जीरो थी, तो यहीं से आपको लग जाएगा पता। कितनी डिजिट से पहले लगाएंगे इसमें पॉइंट? Sir, 3 digits. 3 डिजिट से पहले, जब भी किलो में बदलना है तो ऐसे ही होगा। तो क्या बन जाएगा? ये था 4 बार था ये 8, कहाँ लगाएंगे पॉइंट? 3 डिजिट से पहले. ओके, समझ गए? इसी तरह से इसका ए पार्ट है, उसमें लिखा है 8 मीटर। इसमें बताओ, इसको भी किलोमीटर बनाना है 8 मीटर को, तो कैसे बनाएंगे? 3 से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ तो खाली 8 है, ये तो एक ही है। इससे पहले क्या लिखें? पॉइंट तो 3 डिजिट से पहले लगता है, तो क्या लिखेंगे? Sir, 0. हाँ, 0. और उसके बाद, Sir, 0. और उसके बाद, Sir, point. और उसके बाद Sir, 0. 0। तो ये बन गया 0.008 किलोमीटर। ओके, समझ गए? Yes, sir. डी देखो अब, 70 किलोमीटर 5 मीटर। ये भी सेम इसी तरह से, यहाँ 8 मीटर था, यहाँ 5 मीटर है। तो बस 5 मीटर को करना है, किलोमीटर तो पहले से ही है 70, तो वो तो पॉइंट से पहले ही आएगा क्योंकि ये किलोमीटर ही है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है यहाँ पर। तो 5 का कैसे बनाएंगे हम? 5 एक ही है ये तो, इससे पहले 0. 0 0, 2 बार हो गए ना 3 डिजिट्स। Point. अब आएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्या आएगा? वो किलोमीटर वाला आएगा ही आएगा, 70। तो 70.005 किलोमीटर बन गया। तो ये समझना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से, 5 में किलोग्राम में बनाना है। जैसे वो किलोमीटर था वैसे यहाँ किलोग्राम है। इसमें बताओ कौन सा करें? कौन सा क्वेश्चन करें? फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करें अभी? कौन सा लग रहा है सबसे मुश्किल?
कोई भी मुश्किल है ही नहीं। सी वाला देख लो, 3750 ग्राम, इसको बनाना है किलोग्राम। बताओ कैसे बनाएंगे? सर पहले 057 लिखेंगे। 057 सर 0.3 पॉइंट फिर 3, क्योंकि किलो की बात है यहाँ भी, तो 3 डिजिट्स चाहिए पहले, तो 3 डिजिट्स लगाई, उसके बाद लगाया पॉइंट। तो इस तरह से ही है यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस, इसके भी सभी पार्ट्स आप कर लेना। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, नहीं कौन सा बचा, सर 2 और 3। 2 और 3 में क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की जब हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर की बात है, मीटर और सेंटीमीटर की, और क्वेश्चन नंबर 3 में है सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात, सेंटीमीटर मिलीमीटर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मीटर जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ किलो की बात नहीं है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटा होता है जो आपकी स्केल में लिखे होते हैं, सेंटीमीटर 1 2 3 4 15 तक होते हैं छोटे वाले स्केल में। तो एक पूरा मीटर जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते होंगे, कुछ है आइडिया? सेंटी, सेंट भी सुना होगा आपने, परसेंट सुना होगा, परसेंट सुना है, वहीं से बना ये सेंटी। सेंचुरी सुना है, सेंचुरी सुना है, सेंचुरी वर्ड सुना है, सेंचुरी। हाँ, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, क्रिकेट में सेंचुरी यूज होती है वर्ड, सुना है सेंचुरी? कितने रन बनाते हैं सेंचुरी बनाने के लिए? सेंचुरी कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। 100, 100 रन बनाते हैं तो सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी बन गई उसकी। तो वही है यहाँ पर सेंट, ये सेंटी 100। जब 1 मीटर के 100 पार्ट्स कर दें तो हर एक पार्ट को हम सेंटीमीटर बोल देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर, सेंचुरी से याद रखना, ठीक है। और सेंटी से मिलीमीटर, अब सेंटीमीटर है यहाँ पर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो हर एक सेंटीमीटर के बीच में और छोटे छोटे निशान लगे होते हैं आपके स्केल में, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उनके बीच में छोटे छोटे और निशान लगे होते हैं। कितने होते हैं बीच में वो पार्ट? स्केल में जैसे 0 सेंटीमीटर लिखा है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, नीतिका उसके बीच में कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं? सर 5 10 होते हैं, 10, ठीक है। तो जब भी सेंटीमीटर से आपने मीटर बनाना है तो कितने डिजिट से पहले लगाना है डेसिमल? जितनी यहाँ 0 आ रही है, कितनी 0 आ रही है? हाँ, तो 2 से पहले डेसिमल लगाना है। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर की जब बात होगी, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना होगा तो 1 डिजिट, सिर्फ 1 डिजिट से पहले। तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह का है, यहाँ पर लिखा है 15 सेंटीमीटर, ए पार्ट में 15 सेंटीमीटर, और इसको बनाना है मीटर में। ये हमने बोला सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, ये वाला डिजिट्स, 2 डिजिट्स, तो 2 अंकों से पहले 5, सर पहले 5 1 फिर पॉइंट, फिर 0 ई पार्ट 419 सेंटीमीटर, इसमें सर पहले 91.4। तो बाकी भी इसी तरह से आपने कर लेने हैं। डी पार्ट और देख लो इसका, डी में है 9 मीटर
7 सेंटीमीटर। इसमें ये वाला सेंटीमीटर जो है इसको बनाना पड़ेगा मीटर। सर 7 हम्म 0 हाँ पॉइंट हाँ। 0 अरे इससे पहले देखो ये भी है, 9 मीटर भी है, 9 तो वो 9 लगाना है। अगर ये नहीं होता मीटर वाला यहाँ तो 0 लगाते, लेकिन 9 मीटर है तो 9 तो लगाना ही है साथ में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेंटीमीटर में बनाना है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका सी पार्ट देखते हैं, 164 सेंटीमीटर। इसका बताओ। 4 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर, मिली मिलीमीटर है ये। फिर पीछे देख लो एक बार, 1 मिनट। यहाँ पर हमने बात की थी सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर, उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 0 आ रही है। मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 डिजिट से पहले ही पॉइंट लगाना है। बोलो अब इसको बनाना है हमने। सर 4 पॉइंट जाएगा और पीछे की तरफ 1 6 3.4 सेंटीमीटर। बी पार्ट 60 मिलीमीटर। इसमें कितना सेंटीमीटर बनेगा? 0 हम्म पॉइंट 6 हाँ, तो क्या बन गया ये? कितना सेंटीमीटर हो गया ये? 6 पॉइंट हाँ 6.0 सेंटीमीटर, या सिंपल बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने इनको करना है। तो ये एक्सरसाइज अब आपकी पूरी हो जानी चाहिए, कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.4 हो जाएगी ना? यस सर। तो ये है एक्सरसाइज 8.4। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 भी अभी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। थोड़ा सा रह जाएगा नेक्स्ट मीटिंग के लिए, थोड़ा सा काम। एक्सरसाइज 8.3 में ये बताना है बस कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। नंबर बड़ा कैसे पता लगेगा, वो आप पढ़ते ही आप देख सकते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। उसके लिए प्लेस वैल्यू की बात का ध्यान रखना है आपने। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है 0.3 और 0.4। इनमें बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? 4। अब उसके लिए पॉइंट से पहले वाला नंबर चेक करना है पहले। पॉइंट से पहले क्या है दोनों में? 0 0 0 0 है, तो वहां तो सेम है दोनों। तो जब पॉइंट से पहले दोनों में सेम है, दोनों में 0 है, यहाँ भी ये 0 है, यहाँ भी ये 0 है, तो इससे तो पता नहीं चला। तो पॉइंट के बाद हम देखेंगे पहली डिजिट क्या है, क्या है यहाँ पर और यहाँ पर 3 4 3 और 4। तो वहां से ही पता लग जाएगा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। कौन सा? 4 4 बड़ा है। तो ये वाला आपका नंबर 0.4 बड़ा हो गया। तो इसकी तरफ आप इस तरह से ग्रेटर देन का निशान लगा लेंगे। यहाँ वैसे यही पूछा है कौन सा बड़ा, तो सीधा आप 0.4 भी लिख सकते हैं आंसर में। दोनों में से एक लिखना है आंसर में, तो जो आपका बड़ा होगा वो लिख सकते हो, या ऐसे लिख लोगे तो भी ठीक है। इसमें एक और देखो अब डी पार्ट 0.5 और 0.05, इन दोनों में फिर से वैसे ही चेक करो। पॉइंट से पहले 0 दोनों में 0, 0 तो यहां से तो नहीं लगा पता। अब पॉइंट के बाद पहला वाला क्या है यहाँ पर, 5 और दूसरे में 5 0 तो कौन सा बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ या 0 बड़ा हुआ? सर 5 5 बड़ा हुआ, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है 0.5। 0.05 देखने में लंबा सा लग रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है। शुरू में इसमें 0 है, उसके बाद आ रहा है 5, तो जितना लेट आएगा नंबर उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो पॉइंट के पास ही देखना होता है हमें कितना बड़ा है, वहीं से पता लग जाएगा।
आई पार्ट जो है इसका वो देखें, अगर हम 3.3 और 3.300 इन दोनों में पॉइंट से पहले वाला देखो फिर से, सर 3 तो दोनों में इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद सर 3 वो भी सेम है। नेक्स्ट उसके बाद 0 इसमें 0 और इसमें भी कुछ नहीं है तो 0 ही है। पॉइंट के बाद 0 ही है सारे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 ही है, तो दोनों में 0 है। और उसके बाद फिर 0 है इसमें, और उसमें भी 0 है, तो दोनों कैसे हुई है आपस में? बड़ा हुआ कोई इन दोनों में से? हुआ कोई बड़ा? कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ बीच में इक्वल का निशान लगा देना, बराबर है। ओके, अब तो कर लोगे सारे इसके। यस सर। yes sir ई पार्ट बताओ तुम, 1.23 या 1.2, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जल्दी से आंसर बताओ, 1.23 बड़ा है या 1.2 बड़ा है? सर 1.2 1.23 कैसे किया? अब वो देखें तो पॉइंट से सर पहले वाला 1 इक्वल है, फिर पॉइंट के बाद वाला देखा तो वो दोनों में 2 है, 2 इक्वल है, फिर उसके बाद देखा तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 0 है, तो इससे पता लग गया कि 3 वाला ये बड़ा होगा, इसलिए इस तरफ के आप ऐसा साइन कर देंगे, निशान लगा देंगे। तो इस तरह से 8.3 भी आपने करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब होमवर्क जो आपके लिए है वो यही है, ये दो एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 8.3 एंड आपके लिए होमवर्क है। ओके, कुछ पूछना है? हो जाएगा इतना? हो जाएगा इतना? सर नितिका आपका 8.3 भी, 8.4, 8.5, 8.6। नितिका आपने इतना करना है, सारा पिछला आपका रह गया है तो वो भी कर लेना। नमन आपका भी बचा हुआ है सब, सारा का सारा, तो वो भी आपने करना है, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे हम। तो ये काम करके आपने भेजना है जरूर, ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं अभी? ओके, तो करें क्लोज मीटिंग।